रागिनी का हवाला बता दिया। धारा नगर में सुनने वाली बात है, 5 मिनट की रागिनी रहेगी, कोई दिमाग इधर उधर ना करे। धारा नगर में राजा खड़क सिंह राज्य क्या करते थे। मेहरबान, उनके 2 बच्चे थे, रूप और बसंत। रानी का नाम रूपमती था। रानी रूपमती बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ गई तो लेटी हुई है रानी एक पेड़ के नीचे। क्या देखती है कि उस पेड़ पर एक चिड़ियों का घोंसला है। चिड़ियों का घोंसला है। उसने क्या देखा कि वो चिड़ी मर गई और उसके भी 2 बच्चे थे। चिड़ा दूसरी ब्याह कर लिया। जब चिड़े ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी चिड़िया ने पहली वाली के दोनों बच्चे घोंसले से नीचे गिर दिए। जब नीचे गिर दिए तो रानी क्या देख रही है कि तेरे भी 2 हंसों का जोड़ा है, रूप और बसंत, 2 बच्चे हैं। कहीं उनके साथ भी ऐसा हाल ना हो जाए तेरे मरने के बाद में। हो सकता है तू बीमार है, तू मर जाएगी, जल्दी बचेगी नहीं। मेहरबानो, रानी क्या सोच रही है। जब ही महलों से राजा को बुलवाया और कहने लगी कि महाराज, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे लगता है मैं जाने वाली हूं, मैं बीमार हूं। मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चों के साथ में ऐसा ना हो कि जैसे चिड़िया के बच्चों के साथ में हुआ है। कहीं तुम दूसरी शादी कर लो और वो दूसरी वाली जो आई मेरे बच्चों को परेशान ना करे, मार ना दे। आइए, वो रानी राजा को क्या समझाने लगी। चिड़े और चिड़िया की कहानी बता rही है। क्या लिखा मेहरबानों, आइए सुनते हैं रागिनी के माध्यम से। मन सुमर लिए भगवान, सतपाल दो सा सतगुरु मेरे, गुरु का तो सुरग बीच अस्थान। कब कहे मेरा लाख टके का मोल। आइए मेहरबानों, बिल्कुल सच्ची अच्छी बात किस तरीके से वो चिड़े और चिड़े की कहानी बताने लगती। क्या दिखता, क्या बताया भला। और एक चिड़े के एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। भाई दूजी चिड़ी ने मार दिए और मैं मर गई ते मेरे बच्चा ने, मैं मर गई ते मेरे बच्चा ने, मत ना दुख भरता दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने, मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने, मत ना दुख भरता दिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। हो जाए जो चिड़ी के साथ में हुआ है। मेहरबानों,
चिड़े और चिड़िया की कहानी महाराज को पहली कली के माध्यम से क्या बता दिया। और एक चिड़े की चिड़िया मर गई, वह दूजी लाया ब्याह के। एक शौक के बच्चों ने वहां बैठ गई गम खा के। चिड़ा घर से चला गया, फिर समझायो और बुझा के। उस पापन ने दोनों बच्चे तले गिर दिए ढाके। चोच मार के घायल कर दिए, चोच मार के घायल कर दिए। चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, दूसरी चिड़ी ने मार दिए। ओ भाई क्या बात है रवि भाई की। बहुत अच्छे। मेरे जाने के बाद में महाराज दूसरी शादी मत कर लेना। अगर दूसरी शादी कर ली तो मेरे बच्चों को वो ऐसा ही हाल कर देगी जैसे इस सीढ़ी ने किया है। मेहरबानो दूसरी कली के माध्यम से वो रानी क्या कहने लगी भला। और मैं मर जात मेरे पिया तू दूजा ब्याह कर वही ना। चाहे इंद्र की हूर मिले पर वीर दूसरी लाइए ना। तो बेटे तेरे दिए राम ने, औरत ने कुछ चाहिए ना। रूप बसंत की जोड़ी ने तू कदे भी ठुक रही है ना। उड़ा पेरा और नहवा धुआ के, उड़ा पेरा और नहवा धुआ के। तू कर इनका सिंगार लिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे। बहुत अच्छे। मेरे भरतार जिन बच्चों की माएं बचपन में छोड़ करके चली जाती हैं, वे बच्चे धक्के खाते फिरते हैं। मेरे बच्चों के साथ में ऐसा कोई हादसा ना हो जाए। दूसरी वीर मत कर लेना। तीसरी कली के माध्यम से रानी क्या कहने लगी भला। बयाने से कि मां मर जावे, धक्के खाते फिरा करे। कोई धमका दे, कोई घुड़का दे, दुख विपदा में घिरा करे। नौकरोड़ी का लाल रेत में बिन जोहरी के जरा करे। पाप की नैया अधम डूब जा, धर्म के पेड़ तिरा करे। मरी हुई ने भी याद करे तो, मरी हुई ने भी याद करे तो। ला छाती पुचकार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे। ओ भाई संगीतकार क्या कहने। बहुत अच्छे। तो अब जितने मेरे शास्त्र में जा रही हूं मैं बचूंगी नहीं।
मेरा फर्ज तुझे समझाने का है। अब मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों के साथ में ऐसा ना हो जाए जैसे चिड़ी के बच्चों के साथ में हुआ है। लास्ट कली के माध्यम से रानी क्या कहने लगी भला? ओ भाई भाई मेरा फर्ज तो समझावन का, ना चलती तदबीर पिया। रोया भी ना जाता मेरे गया, सूख नैन का नीर पिया। मेरी करनी मेरे आगे आगी, आगे तेरी तकदीर पिया। लक्ष्मी चंद तू मान कहे कि मेरा आलिया समय अखीर पिया। मांगे राम ते इतनी कह के, मांगे राम ते इतनी कह के, रानी ने पैर फंसा दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, दूसरी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चा ने, मैं मर गई ते मेरे बच्चा ने, पतना दुख भरता दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे। आइए प्रेमी साथियों, आपकी सेवा में ये रागनी और किस्सा होगा हीरो रांझा। उस समय की बात जिस समय रांझे के पास में जाती है वो हीरे दूध मलाई लेकर। रांझे को पहले ही पता चल चुका था मेहरबानो कि उसकी तो सगाई, उसका निकाह अठखेड़े के बाद सकन्नू के साथ में हो चुका है। ताने मारता है रांझा हीरे को। एक बात के द्वारा कवि ने क्या लिख दिया, आइए देहाती रागनी एंड डीजे की प्रस्तुति आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हरेंद्र नागर हस्तनापुर, क्या हवाला बता दिया भला। मरी सुन हीरे तेरे ताली, सुन हीरे तेरे ताली, सुन हीरे तेरे ताली। तेरी समझ गया चालाकी, तेरी समझ गया चालाकी। सुन हीरे तेरे ताली, सुन हीरे तेरे ताली। और तेरी समझ गया चालाकी, तेरी समझ गया चालाकी। कसम थी तन खाई क्यों कसम थी, तेरी बहुत बड़ी नालाकी, तेरी बहुत बड़ी नालाकी। सुन हीरे तेरे ताली, सुन हीरे तेरे ताली। तेरी समझ गया चालाकी, तेरी समझ गया चालाकी।
में बाकी सुन हीरे तेर ताली सुन हीरे तेर ताली तेरी समझ गया चालाकी तेरी समझ गया चालाकी किस्सा रहेगा महाभारत। मेहरबानो, उस समय की बात जिस समय पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं, रात का समय है, विचारों का जमघट इकट्ठा हो रहा उनके दिलो दिमाग पर। प्रेमी साथियों, जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार के, अपने देश के लिए लगा दी हो, अपने राज्य के लिए लगा दी हो, और आज अपनों ने ही बाणों से बींधकर सरसैया पर गिर दिया। पितामह भीष्म के दिलों में, दिमाग में विचार आ रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा युद्ध इस भारत में कभी फिर ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा कोई मत करना जैसी मैंने की। आइए, शिरोमणि कवि हरवीर बैसला जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी उस समय की। पितामह भीष्म क्या सोच रहे हैं, इस रागिनी को लेकर के हरिंद्र नागर हस्तनापुर आपकी सेवा में। अरे हस्तनापुर की मर्यादा ने अरे मारा घेर के, और ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के।
मुश्किल धर्म निभाना हो से घर की मेर करे पाछे, मुश्किल धर्म निभाना हो से घर की मेर करे पाछे। और एक कदम भी चले खुद पाप का बोझ धरे पाछे, सारी उम्र रहा बंधन में भाई मुंह से वचन भरे पाछे, सारी उम्र रहा बंधन में भाई मुंह से वचन भरे पाछे। अपनों की सार करे पाछे, अपनों की सार करे पाछे, बड़ा बंधन से के ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के, अरे ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के। अपनों गैल छड़ करके भाई दाग नहीं धोया जा, अपनों गैल छड़ करके भाई दाग नहीं धोया जा। अरे धन माया और कुटुंब कबीला रण में सब खोया जा, आखिर में कुछ हासिल को ना मोड़ पकड़ रोया जा, आखिर में कुछ हासिल को ना मोड़ पकड़ रोया जा। पर बालों ऊपर सोया जा रे खून बखेर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के। संस्कार डूब गए सूरत में ढंग होगी, द्वापर युग की कला 18 सब विद्या भंग होगी, अरे द्वापर युग की कला 18 सब विद्या भंग होगी। अरे धरती अंबर चांद सितारे जलवायु एक रंग होगी, कलु काल का पहरा आ गया देख आत्मा दंग होगी, कलु काल का पहरा आ गया देख आत्मा दंग होगी। जीने की उमंग खत्म होगी रे, जीने की उमंग खत्म होगी, चली जान सकेर के ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फिर के। कली के माध्यम से क्या लिख दिया भला, कोई अंधा राजा राज डबो दे दुख सहना ठीक नहीं से, होनहार हो के रहनी अब कहना ठीक नहीं से, होनहार हो के रहनी अब कहना ठीक नहीं से। हर वीर बैसला घने
थी पर लेना ठीक नहीं से मन इच्छा मृत्यु पाई थी पर लेना ठीक नहीं से। अब ज्यादा रहना ठीक नहीं से, ज्यादा रहना ठीक नहीं से, हरी चालो डेर के ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के। भाई हस्तिनापुर की मर्यादा ने मारा घेर के, ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के, वही ऐसा युद्ध ना होना चाहिए भारत में फेर के। आइए मेहरबानों, एक रोमांचक रागनी आपके सामने। कोई आदमी किसी सुंदर औरत को घूंघट में देख लेता है और अपने यारों में बैठकर उसकी प्रशंसा कर रहा है। मेहरबानों, किस तरीके से पंडित नरेश चंद्र कौशिक खेड़ी वालों ने क्या रूप की प्रशंसा लिख दी। और देहाती रागनी एंड डीजे की प्रस्तुति आपके सामने लेकर के आ रहे हैं हरेंद्र नागर हस्तिनापुर। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। और घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन थारे अनमोल कई रह काल जा छोल। घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन थारे अनमोल गई रे काल जा छोल। पहली कली के माध्यम से क्या बता दिया। होले से घूंघटा खोला चंदा सा खिला गगन में, जुल्फों में मारा झटका बिजली सी दौड़ी तन में। ओ मटकाती ढूंढे चले हिरणी हो जैसे बन में, ओ मटकाती ढूंढे चले हिरणी हो जैसे बन में। होठों पे चमके लाली कानों में बूंदे वाली, होठों पे चमके लाली कानों में बूंदे वाली, हाथ मैंने जूडोल गई रे काल जा छोल। घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन था अनमोल गई रे काल जा छोल। और गोरा रंग चमक लागरी आंखों में शाई गाली, जो बन में ऐसे खिलरी जैसे मेवा की डाली। नैनों के वार करती जैसे हो तोप दुनाली, नैनों के वार करती जैसे हो तोप दुनाली। है नाजुक थी नरम कलाई नागन सी वो लहराई, नाजुक थी नरम कड़ाई नागन सी वो लहराई। थमे थमे थी न झोल गई रे काल जा छोल। घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घूंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन थारे अनमोल
दूर लागे, पहरी जूती पंजाबी जन्नत की हूर लागे, बिल्लोरी अखियों की तो चमकीली घूर लागे, बिल्लोरी अखियों की तो चमकीली घूर लागे। कड़ में बड़चार पड़ रे, नैनों के बाद लड़ रे, कड़ में बड़चार पड़ रे, नैनों के बाज लड़ रे, अड़ी धर काटे पे तोल, गई रे काले जा छोल, घुंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घुंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन थारे अनमोल, गई रे काले जा छोल। और हाथों में चूड़ी खनके कंगन की आड़ लग रही, हाके जब चाल पड़ी वो सर पे पीतल की गगरी, हो गया बेईमान दिल पावन की चाहत जगरी, हो गया बेईमान दिल पावन की चाहत जगरी, भाई शर्मा के करया इशारा मैं तो मर गया बिन मारा, शर्मा के करया इशारा मैं तो मर गया बिन मारा, नरेश चंद सुन के बोल, गई रे काले जा छोल, घुंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, घुंघटे में गजबन गोरी मटके थी पोरी पोरी, जो बन था अनमोल, गई रे काले जा छोल, गई रे काले जा छोल। आइए प्रेमी साथियों, देहाती रागनी एनडीजे की ये पेशकश आपके सामने, एक रोमांटिक रागनी। कवि ने बताया इस रागनी में एक हाड़ी की घरवाली खाना तैयार करके जिस समय खेतों पर उसको खाना खिलाने के लिए ले जा रही है, उसकी सुंदरता क्या बयान कर रही है, उस समय का वर्णन कर दिया कवि ने। आइए इस रागनी को लेकर हरेंद्र नागर हस्तिनापुर क्या बता दिया, क्या लिखा बता। बई रोटी ले के हाड़ी की रोटी ले के हाड़ी की वो गजबन गोरी नार चली, रोटी ले के हाड़ी की वो गजबन गोरी नार चली, छननन पायल बाजी, छननन पायल बाजी, खाती वो झनकार चली, रोटी ले के हाड़ी की।
ओए चले धमाधम चाल मार गया नखरा उस कट खानी का। सर पे इंडी टेक लई और डोल हाथ में पानी का। चले धमाधम चाल मार जा नखरा उस कट खाने का। मेरा हाली भूखा होगा, मेरा हाली भूखा होगा। मार चौकड़ी चार चली रोटी लेके हाली की वो रोटी लेके हाली की। ओढ़ ओढ़ना चल दी बैरन गज पर का घूंघट करके। अरे नार पदमनी फीकी पड़ जा हिरनी जारी रे डंग करके। अरे ओढ़ ओढ़ना चल रे बैरन गज भर का घूंघट करके। नार पदमनी फीकी पड़ जा हिरनी जारी रे डंग करके। देखनिया भी मुड़ मुड़ देखे, देखनिया भी मुड़ मुड़ देखे। कर ऐसा सिंगार चली रोटी लेके हाली की वो रोटी लेके हाली की। अरे मड़कड़ियाली पहरी जूती चरमर चरमर करती जा। कदे वार ना होगी होवा अपने मन में डरती जा।
से टूक खवावे थी। खड़ी मेड़ पे रुक के देखे वो आवाज लगावे बाजी छनन छन